कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक कहानी वायरल हुई थी जिसका नाम आलोक कुमार एसडीएम ज्योति मौर्य। उसका अफेयर एक पुलिस अधिकारी से होता है। जब यह बात पति आलोक कुमार को पता चलता है तो वह अपने पत्नी को पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेता है और मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस कहानी में कोर्ट का सहारा न लेकर अलग तरह का सहारा लिया जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रमेश कन्नौजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक शहर है पटना, और पटना रेलवे स्टेशन के पास कोतवाली थाना क्षेत्र में पीढ़ा सिनेमा के पास मीनाक्षी होटल है। बात कर रहा हूँ 20 अक्टूबर 2023 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। तीसरी मंजिल पर मौजूद ये व्यक्ति फ़ोन करता है रिसेप्शन पर बोलता है, मैं इस होटल से चेकआउट कर रहा हूँ, आकर अपना कमरा चेक कर लीजिए। जैसे ही यह बात होटल का कर्मचारी सुनता है और तीसरी मंजिल पर जा ही रहा होता है तो वहाँ कई सारे कमरे होते हैं। कमरा नंबर 303 खुला हुआ देखता है तो वह अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है और झांक कर देखता है कि बेड पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई है, और वह देखते ही वह चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि बगल के मंदिर में दुर्गा पूजा हो रही थी। और वह दौड़कर रिसेप्शन की तरफ जाकर सबको बताता है कि कमरा 303 में बिना कपड़ों की एक लाश पड़ी है। और यह सुनते ही सारे कर्मचारियों में हड़कंप मच जाती है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि लाश के बगल में एक वर्दी पड़ी हुई है, और उस वर्दी से पता चलता है कि यह बिहार की एक कांस्टेबल है। और यह महिला कैसे आई और क्यों आई, इसकी किसने हत्या की है, पुलिस को बहुत सारे सवाल पता करना था। तभी यह खबर सोशल मीडिया पर फैल जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि यह महिला कौन है। जब पुलिस जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह महिला का नाम शोभा कुमारी होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी, जो कि बिहार का एक ज़िला है अरवल, और उसी का थाना कुर्था लगता है। कुर्था के ही गांव सुर्रा की रहने वाली थी। साथ ही साथ इस महिला का 2022 को बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद उसकी ड्यूटी बिहार के पटना दुर्गा पूजा में लगी हुई थी, और पुलिस को जांच करने के बाद 3 पन्ने मिलते हैं और वहां से बहुत ही अहम जानकारी मिलती है। दरअसल शुरू कहानी होती है गजेंद्र यादव से। गजेंद्र यादव ने कई साल पहले इसी अरवल जिले के कुर्था में कोचिंग सेंटर खोला हुआ था और उसी कोचिंग सेंटर पर पढ़ाता था। उसी समय कोचिंग सेंटर पर एक बहुत सुंदर लड़की आया करती थी जिसका नाम शोभा कुमारी, और शोभा कुमारी वहाँ पर पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते तैयारी भी करती थी। और इसी बीच इन दोनों में काफ़ी प्यार बढ़ जाता है और काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। और गजेंद्र यादव कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, और लड़की भी राजी हो जाती है। और दोनों घर जाते हैं और अपने माता पिता से बातचीत करते हैं। माता पिता भी राजी हो जाते हैं। माता पिता भी बोलते हैं
कि तुम लोगों की जिसमें खुशी है उसी में हम लोगों को भी खुशी है। और परिवार के लोग भी राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन लड़की की जिद थी कि वह पढ़ना चाहती है और लड़की को पढ़ाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी गजेंद्र यादव ने अपनी कुछ ज़मीनें बेचीं और अपनी पत्नी को पढ़ाते पढ़ाते साल 2022 में पत्नी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद वह लगातार ड्यूटी करती रहती है। गजेंद्र फ़ोन करता है और कहता है कि तुमसे बहुत मिलने को दिल कर रहा है और हम लोगों की एक बेटी भी है, वो भी आपको हमेशा याद करती रहती है। तो पत्नी हमेशा यह छुट्टियां नहीं मिलती। बार बार यह सुनकर वह अपने पत्नी पर दूर दूर से जासूसी करने लगता है, यानी दूर दूर की निगरानी करने लगता है। तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम धीरज कुमार होता है, वह भी पुलिस वाला होता है और उनकी नज़दीकियां बहुत बढ़ जाती हैं, यानी उनके में बहुत प्यार बढ़ जाता है। इसी वजह से गजेंद्र यादव बहुत परेशान रहने लगता है, डिप्रेशन में लगातार दवाइयाँ खाने लगता है और वह दिमागी रूप से बीमार रहने लगता है। इसी बीच अपने पत्नी से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी ड्यूटी पटना के दुर्गा पूजा में लगी है। और इसी बीच 16 अक्टूबर को यह घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद सीधे पटना पहुंच जाता है और पटना पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से बात करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, पर उसे यह नहीं बताता कि मैं पटना में हूं और पत्नी मान जाती है। फिर वह 19 अक्टूबर शाम को पटना रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल में कमरा बुक करता है और बताता है कि हमारी पत्नी भी आने वाली है। पर उस रात उसकी पत्नी नहीं आती है। पत्नी 20 अक्टूबर सुबह 9 बजे आती है और गजेंद्र 2 अवैध कट्टे लेकर जाता है और अपने पत्नी के पूरे कपड़े उतरवाकर उसके सर में गोली मार देता है। और वहां पर दुर्गा पूजा के शोर शराबे की वजह से किसी को पता नहीं चलता। फिर वहां से वह 9:32 पर भाग जाता है और 3 पेज का पन्ना मिला है। पुलिस फिलहाल इसी को सबूत मान रही है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जो भी सच होगा सामने आएगा। यह कहानी बताना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।